इस दुनिया में हर कोई आपसे उम्मीदें रखता है, परिवार, दोस्त, समाज। लेकिन एक ऐसी उम्मीद है जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं, और वो है खुद से उम्मीद रखना। याद रखिए, आपकी असली ताकत तब जागती है जब आप अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीख जाते हैं। ये किताब आपको बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि आपके अंदर सोए हुए विश्वास से मिलवाएगी। हर पन्ना आपको अपने ही भीतर का आईना दिखाएगा, और यही सफर शुरू होता है बिलीव इन योर सेल्फ से। चैप्टर 1, द बिगिनिंग ऑफ सेल्फ बिलीफ। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे लगता है कि शायद वो काफी अच्छा नहीं है, शायद वो उतना टैलेंटेड नहीं, उतना स्मार्ट नहीं, या उतना लायक नहीं कि अपनी मंजिल तक पहुंच सके। ये सोच हमें अंदर से तोड़ देती है। लेकिन सच ये है कि आपकी मंजिल आपके बाहर नहीं छुपी है, वो पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। खुद पर विश्वास क्यों जरूरी है? जब एक चिड़िया उड़ना सीखती है तो उसके पंख कमजोर होते हैं। शायद वो गिरती है, चोट खाती है, लेकिन अगर वो कोशिश करना बंद कर दे तो क्या कभी उड़ पाएगी? नहीं। उसके पंखों की ताकत उड़ान में नहीं, बल्कि उस विश्वास में होती है कि हाँ, मैं उड़ सकती हूँ। इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो चाहे आपके पास कितनी भी स्किल्स क्यों न हो, आप उन्हें इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। सेल्फ बिलीफ सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा फ्यूल है। दुनिया क्या कहेगी? दुनिया हमेशा कुछ ना कुछ कहेगी। कभी कहेगी कि आप छोटे हैं, कभी कहेगी कि आपके पास संसाधन नहीं है, कभी कहेगी कि ये आपके बस का नहीं। लेकिन याद रखिए, दुनिया आपको उतना ही मानती है जितना आप खुद को मानते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो सब आपको कमजोर समझेंगे। अगर आप खुद को मजबूत मानेंगे तो धीरे धीरे पूरी दुनिया भी आपके साथ खड़ी होगी। आत्मविश्वास पैदा कैसे होता है? 1, गलतियों से सीखें। हर गलती आपको मजबूत बनाती है। 2, खुद को स्वीकार करें। आपकी कमियां ही आपकी असली ताकत बना सकती हैं। 3, छोटे छोटे कदम उठाइए। हर छोटी जीत आत्मविश्वास की ईंट होती है। अपनी तुलना मत कीजिए, आप यूनिक हैं, आपकी जर्नी भी यूनिक है। एक गांव में 2 बच्चे नदी किनारे खेल रहे थे। अचानक उनमें से एक नदी में गिर गया। वो बच्चा बहुत छोटा था, तैरना नहीं जानता था, लेकिन उसका दोस्त बिना सोचे समझे नदी में कूद गया और उसे खींचकर बाहर ले आया। गांव वाले हैरान थे, इतना छोटा बच्चा कैसे ये कर सकता है? एक बूढ़े व्यक्ति बोला, क्योंकि उस समय उसे रोकने वाला कोई नहीं था। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम नहीं कर सकते। उसने खुद पर विश्वास किया और कर दिखाया। यही कहानी हमारी जिंदगी की हकीकत है। जब तक आप खुद को रोकते रहेंगे, डरते रहेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप भरोसा करेंगे कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, पूरी दुनिया आपके लिए रास्ता बना देगी। आज से, इस वक्त से खुद से एक वादा कीजिए कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, आप खुद पर भरोसा रखना नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि इस दुनिया में लाखों लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका अपना विश्वास कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। चैप्टर 2, फियर वर्सेस फेथ। डर बनाम विश्वास। हम सबके भीतर 2 भावनाएं लगातार लड़ती रहती हैं, डर, फियर, और विश्वास, फेथ। डर कहता है तुमसे नहीं होगा, विश्वास कहता है तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो सब बदल सकती है। डर का स्वभाव, डर हमेशा हमारे सपनों को छोटा बना देता है। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारी क्षमता उतनी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। डर हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाता है। यह हमें शुरू करने से रोकता है, हमें अधूरा छोड़ने पर मजबूर करता है और हमें वहीं खड़ा रखता है जहां हम कल थे। डर का सबसे खतरनाक रूप यह है कि यह हमारे दिमाग में धीरे धीरे जड़ें जमाता है और हमें यकीन दिलाता है कि हम लायक नहीं हैं। जहां डर हमें बांधता है, वहीं विश्वास हमें आजाद करता है। विश्वास हमें यह समझने में मदद करता है कि असफलता कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक सीढ़ी है। विश्वास हमें यह एहसास दिलाता है कि अगर हम ठान लें तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। विश्वास हमें हमारी अपनी ताकत का आईना दिखाता है। जब इंसान अपने भीतर विश्वास पैदा करता है तो बाहर की दुनिया धीरे धीरे उसी के अनुसार बदलने लगती है। विश्वास हमारी सोच को बड़ा करता है, हमारे कदमों को मजबूत करता है और हमें मंजिल तक ले जाने वाली ऊर्जा देता है। डर और विश्वास में फर्क है। डर हमें रोकता है, विश्वास हमें आगे बढ़ाता है।
डर हमें कमजोर करता है, विश्वास हमें मजबूत करता है। डर कहता है क्या होगा अगर मैं सफल हो गया। डर हमारी संभावनाओं को सीमित करता है, विश्वास हमारी संभावनाओं को अनंत कर देता है। डर को पहचाने, सबसे पहले ये स्वीकार करें कि डर है। जब तक आप डर को मानेंगे नहीं, तब तक आप उसे बदल नहीं पाएंगे। 2, सोच को दिशा दे। जहां डर हमेशा नकारात्मक परिणाम दिखाता है, वहां विश्वास सकारात्मक संभावनाएं दिखाता है। अपनी सोच को क्या होगा अगर अच्छा हुआ की ओर मोड़े। 3, खुद को याद दिलाए। आप जितनी बार खुद से कहेंगे कि मैं कर सकता हूं, उतनी बार आपका विश्वास डर को कमजोर करेगा। 4, धैर्य रखें। विश्वास एक रात में नहीं बनता, धीरे धीरे बढ़ता है, हर छोटे कदम और हर छोटी जीत के साथ। डर और विश्वास दोनों आपके भीतर है। आप किसी ज्यादा जगह देते हैं, वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर आप डर को पोषण देंगे तो सपने अधूरे रह जाएंगे, लेकिन अगर आप विश्वास को बढ़ाएंगे, हर सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। डर आपको वहीं रोकता है जहां आप हैं, लेकिन विश्वास आपको वहां ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। चैप्टर 3, द पावर ऑफ थॉट्स। विचारों की ताकत। आपकी जिंदगी उसी दिशा में जाती है जिस दिशा में आपके विचार जाते हैं। आपके विचार ही आपकी हकीकत बनाते हैं। अगर आपके विचार सीमित हैं तो आपकी जिंदगी भी सीमित हो जाएगी, लेकिन अगर आपके विचार बड़े हैं तो आपकी जिंदगी भी बड़ी बन जाएगी। विचार इक्वल्स बीज। हर विचार एक बीज की तरह होता है। अगर आप नकारात्मक विचार बोते हैं तो चिंता, डर और असफलता की फसल उगेगी। अगर आप सकारात्मक विचार बोते हैं तो आत्मविश्वास, साहस और सफलता की फसल उगेगी। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही जीवन जीते हैं। विचार और वास्तविकता का संबंध विचार भावना बनते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। भावना व्यवहार बनती है। आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही कदम उठाते हैं। व्यवहार आदत बनता है। बार बार किए गए कदम आदत का रूप लेते हैं। आदत भाग्य बनाती है और यही आदतें मिलकर आपकी पूरी जिंदगी तय करती हैं। यानी सब कुछ शुरुआत होती है विचार से। नकारात्मक विचारों का असर, नकारात्मक सोच आत्मविश्वास को खत्म करती है। यह दिमाग को डर और शक से भर देती है। यह आपको छोटे छोटे फैसले लेने से भी रोक देती है। नकारात्मक सोच धीरे धीरे इंसान को कमजोर बना देती है, चाहे वो बाहर से कितना भी मजबूत क्यों न दिखे। सकारात्मक विचारों का असर, सकारात्मक सोच आपको ऊर्जा देती है। यह हर चुनौती को एक अवसर में बदल देती है। यह आपको असफलता से सीखने और दोबारा कोशिश करने की ताकत देती है। सकारात्मक सोच इंसान को लचीला, फ्लेक्सिबल बनाती है ताकि वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ सके। विचारों पर नियंत्रण कैसे पाएं? सचेत रहें, दिन भर अपने विचारों को देखें, पहचानें कि कौन से विचार आपको रोक रहे हैं। 2, नकारात्मकता को बदलें। हर मैं नहीं कर सकता को मैं कोशिश करूंगा, मैं बदलें। 3, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। खुद से और दूसरों से बात करते समय हमेशा सकारात्मक भाषा चुनें। 4, आसपास का वातावरण सुधारें। जिन लोगों और चीजों से आप घिरे रहते हैं वही आपके विचारों को गढ़ते हैं। अपने वातावरण को सकारात्मक बनाइए। आपका मन एक बगीचा है, विचार उसके बीज हैं। आप जो बीज बोएंगे वही पेड़ बनेंगे। अगर आप नकारात्मक सोचते रहेंगे तो कांटे उगेंगे। अगर आप सकारात्मक सोच बोएंगे तो सफलता और शांति के फूल खिलेंगे। आपकी सोच ही आपकी असली शक्ति है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। चैप्टर 4, डिसिप्लिन इज फ्रीडम। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अनुशासन हमें बांध देता है। वे मानते हैं कि अगर जिंदगी में नियम होंगे तो आजादी कम हो जाएगी, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। अनुशासन ही असली आजादी है, क्योंकि यही हमें हमारे सपनों तक पहुंचने का रास्ता देता है। अनुशासन का मतलब है अपने मन और आदतों को इस तरह से नियंत्रित करना कि आप वही करें जो सही है, चाहे आपका मन करे या न करे। यह वह क्षमता है जो आपको अभी की इच्छा और भविष्य के लक्ष्य के बीच सही चुनाव करना सिखाती है। अनुशासन क्यों जरूरी है? सपनों को हकीकत बनाने के लिए बिना अनुशासन के सपने सिर्फ ख्वाब बने रहते हैं। सफलता के लिए हर सफल इंसान की नींव अनुशासन पर ही टिकी होती है। आत्मनियंत्रण के लिए अनुशासन हमें अपने आलस्य, बहानों और डर पर काबू करना सिखाता है। लंबी रेस के लिए अनुशासन ही वह ताकत है जो इंसान को लंबे समय तक लगातार आगे बढ़ने लायक बनाती है।
बिना अनुशासन के आज़ादी लत और आलस्य में बदल जाती है। अनुशासन वाली जिंदगी में आज़ादी का मतलब है अपनी मंजिल तक पहुंचने की शक्ति। जब आप अनुशासन से चलते हैं तो आप खुद के मालिक बनते हैं। जब अनुशासन नहीं होता तो आप अपने मन के गुलाम बन जाते हैं। अनुशासन कैसे विकसित करें? एक छोटी शुरुआत करें। हर दिन बस एक छोटी आदत पर काम करें। 2. नियमित रहें। अनुशासन कंसिस्टेंसी से पैदा होता है। 3. बहाने खत्म करें। बहाने हमेशा मन को कमजोर बनाते हैं। 4. समय का सम्मान करें। अनुशासन का सबसे बड़ा हिस्सा है अपने समय को महत्व देना। 5. स्वयं से वादा करें। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि मैं अपने लक्ष्य से बड़ा कोई बहाना नहीं बनने दूंगा। अनुशासन वो पुल है जो लक्ष्य और सफलता के बीच बना होता है। बिना अनुशासन के लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा है, लेकिन अनुशासन के साथ वही लक्ष्य आपकी हकीकत बन जाता है। अनुशासन आपको सीमित नहीं करता, बल्कि आपकी असली क्षमता को खोलता है। यह आपके भीतर की ताकत को दिशा देता है और आपको आपके सपनों की ऊंचाई तक ले जाता है। चैप्टर 5 कंसिस्टेंसी क्रिएट्स मिरेकल्स। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता एक बड़े मौके, एक बड़े बदलाव या अचानक मिले भाग्य से आती है, लेकिन असली सफलता कभी अचानक नहीं आती। ये छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयासों का नतीजा होती है। कंसिस्टेंसी यानी नियमितता ही वो गुप्त शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? सपनों को हकीकत बनाने के लिए सिर्फ शुरुआत करना काफी नहीं है, हर दिन उस पर काम करना जरूरी है। कौशल बढ़ाने के लिए हर दिन का अभ्यास आपको धीरे धीरे निपुण बनाता है। विश्वास मजबूत करने के लिए लगातार की गई मेहनत आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देती है। गति बनाए रखने के लिए कंसिस्टेंसी से ही आपकी ऊर्जा और फोकस लंबे समय तक बरकरार रहते हैं। कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन में फर्क। मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है जो आपको शुरुआत करने के लिए प्रेरित करती है। कंसिस्टेंसी वो ईंधन है जो उस चिंगारी को लौ बनाकर जलाए रखता है। मोटिवेशन अस्थायी है, लेकिन कंसिस्टेंसी स्थायी परिणाम लाती है। कंसिस्टेंसी की ताकत। 1. छोटे कदम बड़े नतीजे देते हैं। रोजाना किए गए छोटे छोटे काम मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। 2. आदत बन जाती है। जब आप लगातार कुछ करते हैं तो वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। 3. दूसरों से अलग पहचान दिलाती है। बहुत से लोग शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग लंबे समय तक टिकते हैं। टिके रहने वाले ही विजेता बनते हैं। 4. धैर्य और स्थिरता सिखाती है। कंसिस्टेंसी आपके मन को स्थिर और मजबूत बनाती है। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के तरीके। स्पष्ट लक्ष्य रखें। पता हो कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। छोटा शुरू करें, बड़े बदलाव की जगह छोटे छोटे कदम चुनें। नियमित समय तय करें, एक निश्चित रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। ट्रैक करें, अपनी प्रगति को नोट करें, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। धैर्य रखें। याद रखिए, कंसिस्टेंसी के फल धीरे धीरे पकते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो 1 साल बाद आप पूरी तरह बदल चुके होंगे। कंसिस्टेंसी से चमत्कार इसलिए होते हैं क्योंकि यह इंसान को असंभव लगने वाले काम को भी संभव बना देती है। कंसिस्टेंसी कोई बोझ नहीं, बल्कि वो सीढ़ी है जो आपको मंजिल तक पहुंचाती है। हर दिन का छोटा प्रयास मिलकर आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाता है। मोटिवेशन आपको शुरुआत कराता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको मंजिल तक पहुंचाती है। चैप्टर 6 फोकस इज एवरीथिंग। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है विकर्षण। डिस्ट्रैक्शंस, हर जगह शोर है, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, अनावश्यक बातें और बेकार की तुलना। इस शोर के बीच अगर कोई गुण आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है तो वह है फोकस। फोकस का मतलब है अपनी सारी ऊर्जा, समय और ध्यान को एक दिशा में लगाना। यह वह क्षमता है जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देते हैं और बाकी सबको दरकिनार कर देते हैं। फोकस का मतलब है हाँ कहने से ज्यादा ना कहना सीखना। फोकस क्यों जरूरी है? ऊर्जा बचाने के लिए बिखरा हुआ मन आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है। केंद्रित मन आपकी ऊर्जा को गुना कर देता है। गति पाने के लिए जब आप फोकस्ड होते हैं तो आपकी प्रगति तेज हो जाती है। गुणवत्ता लाने के लिए आधा अधूरा ध्यान कभी भी श्रेष्ठ परिणाम नहीं देता। पूरा ध्यान ही श्रेष्ठता लाता है। मंजिल पाने के लिए आप किसी भी लक्ष्य को तभी पा सकते हैं जब आपका ध्यान उसी पर टिका रहे। विकर्षण आपको तुरंत सुख देता है, लेकिन दीर्घकालिक हानि करता है। फोकस आपको तुरंत अनुशासन मांगता है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता देता है। विकर्षण आसान लगता है, फोकस कठिन लगता है, लेकिन अंत में फोकस ही जीत दिलाता है। फोकस कैसे विकसित करें? एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें,
जब मंजिल साफ होगी तभी फोकस मजबूत होगा। 2. अनावश्यक चीज़ों को हटाएं। अपने समय और वातावरण से बेकार की चीज़ें निकाल दें। एक समय पर एक काम करें। मल्टीटास्किंग आपके ध्यान को तोड़ देती है। 4. दैनिक रूटीन बनाइए। रोजाना का शेड्यूल फोकस को मजबूत करता है। 5. ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास करें। यह आपके मन को स्थिर और एकाग्र बनाता है। आपका फोकस जहां जाता है आपकी ऊर्जा वहीं जाती है, और आपकी ऊर्जा जहां जाती है वही आपकी जिंदगी की दिशा बनाती है। अगर आप अपनी ऊर्जा को लक्ष्य पर केंद्रित करेंगे तो सफलता तय है। सफलता का राज टैलेंट या संसाधनों में नहीं बल्कि फोकस में है। फोकस वह शक्ति है जो साधारण इंसान को भी असाधारण बना देती है। एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ की हर लड़ाई में डटा रहा। कभी हालात ने उसे तोड़ा, कभी रिश्तों ने उसे छोड़ा, कभी दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर बार गिरा लेकिन हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठा। फर्क सिर्फ एक चीज का था, उसका विश्वास कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए, अगर वो खुद पर भरोसा रखेगा तो रास्ते जरूर बनेंगे। सेल्फ बिलीफ कोई जादू नहीं है, ये हमारे दिमाग और दिल की सबसे गहरी ताकत है। ये वो चाबी है जो बंद दरवाजों को खोल देती है। ये वो आग है जो अंधेरे में भी रोशनी पैदा कर देती है। जब आप खुद पर भरोसा करते हो तो आपके अंदर की छुपी हुई क्षमता जागती है। आपका दिमाग हार मानने के बजाय नए रास्ते ढूंढता है। आपका दिल डर के बजाय हिम्मत पैदा करता है। आपकी आत्मा नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने की जिद कर लेती है। साइंस भी ये मानती है कि जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो उसका दिमाग ज्यादा एक्टिव हो जाता, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने की ताकत बढ़ जाती है। वो थकने के बाद भी उठ खड़ा होता है, और जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं वहां से उसकी जीत की कहानी शुरू होती है। जिंदगी में रिश्ता हो, काम हो, सपना हो या मुश्किल, सबसे बड़ा इश्क, सबसे गहरा रिश्ता, सबसे मजबूत साथी आपका खुद पर विश्वास है। क्योंकि जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब यही विश्वास आपको कहता है तू कर सकता है, तू जीत सकता है, तू अकेला भी पूरी दुनिया से लड़ सकता है। इसलिए अपने अंदर उस सेल्फ बिलीफ को जगा दो, क्योंकि अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता, कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती, और कोई भी सपना तुम्हारे लिए बड़ा नहीं रह जाएगा। एक बार की बात है, घने जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। उसका सपना था आसमान के सबसे ऊंचे बादलों तक उड़ना, लेकिन समस्या ये थी कि उसके पंख बहुत छोटे थे। जंगल के बाकी परिंदे उसका मजाक उड़ाते, कहते तू कभी ऊंचा नहीं उड़ पाएगी, ये तेरे बस की बात नहीं। पहले तो चिड़िया भी उदास हो गई, उसे लगा कि शायद सच में वो कमजोर है। लेकिन फिर एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मेरे पंख छोटे हैं तो क्या हुआ, उड़ना मेरे विश्वास पर है, पंखों पर नहीं। उस दिन से उसने रोज रोज छोटी छोटी उड़ान भरना शुरू किया, कभी पेड़ों की डाल तक, कभी नदी के ऊपर से, कभी पहाड़ी की चोटी तक। हर बार जब वो गिरती तो उसके पंखों में चोट लगती, मगर उसका विश्वास और मजबूत होता। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई गिरकर फिर उड़ने की, और एक दिन वही चिड़िया इतनी ऊंचाई तक पहुंची कि उसने खुद को बादलों के बीच पाया। अब वही परिंदे जो उसका मजाक उड़ाते थे आश्चर्य से देखते रहे। चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, ऊंचाई पंखों से नहीं, विश्वास से मिलती है। जिस दिन तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारी उड़ान आसमान छू लेगी। हमारे जीवन की असली ताकत है, हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम खुद पर भरोसा रखकर चलते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हर इंसान के दिल में सपने होते हैं, नई ऊंचाइयों तक उड़ने की चाह होती है। लेकिन सच बताइए, कितनी बार हमने अपने ही डर को हमें रोकते हुए महसूस किया है? कभी लोग क्या कहेंगे का डर, कभी अगर असफल हो गए तो का डर। यही डर हमें पिंजरे में कैद कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे चिड़िया पंख होते हुए भी उड़ने से डरती है। लेकिन असलियत ये है कि जब तक हम उस डर के पिंजरे को नहीं तोड़ते, हमें असली आज़ादी का एहसास नहीं होता। जैसे चिड़िया को उड़ने का असली सुख तभी मिला जब उसने अपने डर पर जीत पाई और आकाश में पहला कदम रखा।
वैसे ही हमारी जिंदगी बदलती है जब हम अपने डर को तोड़कर पहला कदम उठाते हैं। हाँ, शुरुआत में डर लगेगा, ठोकर भी लगेगी, शायद लोग हंसें भी, लेकिन याद रखिए तो दोस्तों, अगर आपको सच में अपनी मंजिल पाना है, अपने सपनों को जीना है, तो डर को सिर्फ एक दीवार समझिए और उस दीवार को गिराने का पहला हथौड़ा है पहला कदम। क्योंकि जैसे ही आप कदम बढ़ाएंगे, आपको एहसास होगा कि डर सिर्फ आपके दिमाग का बनाया हुआ धोखा था। दोस्तों, जिंदगी हमेशा हमें दो रास्ते देती है, या तो हम डर के पिंजरे में कैद होकर बैठे रहें, या फिर हिम्मत जुटाकर अपने पंख फैलाएं और उड़ान भरें। याद रखिए, असली नाकामी गिरने में नहीं है, जिंदगी में जीत उसी को मिलती है जो अपने डर से बड़ी सोच रखता है। आज से, अभी से अपने डर को अलविदा कहिए और अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाइए, क्योंकि उड़ान तभी मिलती है जब इंसान खुद पर भरोसा करता है। तो दोस्तों, अपने पंख खोलो, सपनों को पकड़ो और जिंदगी को एक नई दिशा दो, क्योंकि कल नहीं, आज ही सबसे सही वक्त है शुरुआत करने का।